Our question number first is a steel wire having a radius of 2.0 millimeter carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling. Given that G equal to 3.1 pi meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? Okay, इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है 4 kg, रेडियस 2 मिलीमीटर गिवन है एंड G इक्वल टू 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है? टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन रेडियस ऑफ वायर कितना गिवन है? रेडियस ऑफ वायर कितना गिवन है बच्चों? 2 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ओके, वेट ऑफ लोड कितना गिवन है? वेट ऑफ लोड is equal to m equal to 4 kg given है। ओके, एंड g equal to 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंसाइल स्ट्रेस। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। ओके, फोर्स एफ बाई एरिया, एरिया हमारा ए। ओके बच्चों, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में? ए मास ऑफ 4 kg हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग। ओके, तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? इज इक्वल टू mg। ओके, डिवाइडेड बाई एरिया विच इज इक्वल टू mg बाई पाई आर स्क्वायर। ओके, हमें क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है? 3.1 पाई। ओके, एंड रेडियस आर कितना गिवन है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इंटू 3.1 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या आ जाएगा? इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, our question number 2 is water from a pipe is coming at the rate of 100 liters per minute. If the radius of the pipe is 5 centimeter, the Reynolds number for the flow is of the order of। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर गिवन है 100 लीटर पर मिनट। ओके, रेडियस ऑफ पाइप कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर
फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो ऑफ ए लिक्विड, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड्स किसके बराबर होता है बच्चों? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा, ओके। एंड हियर दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो v इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फ्लो। ओके बच्चों, ठीक है, विच इज इक्वल टू v बाई t डिवाइडेड बाई a। ओके, ये हमारा v क्या है? वैल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, और t टाइम। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू होता है रो वी डी बाई ईटा। यहाँ पे v हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, d हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर d इक्वल टू होता है 2r, 2 टाइम्स रेडियस, ओके। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ये पुट करिए तो क्या आ जाएगा फार्मूला हमारा, न्यू फार्मूला, रो वी डी बाई ईटा ए टी, ओके। और डायमीटर की जगह 2r पुट करिए, क्या हो जाएगा? रो वी इंटू 2r डिवाइडेड बाई ईटा एरिया, एरिया ए की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी टाइम। अब चलिए आगे देखते हैं, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या आ गया? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू आ गया हमारा व्हाट? 2 रो वी बाई ईटा पाई आर टी, ओके। एक आर से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे डेंसिटी क्या गिवन है? डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब, ओके। ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके बच्चों। देखिए अब यहां से v बाई टी की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 100 मिलीमीटर पर सेकेंड, 100 मिलीमीटर पर मिनट गिवन है, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन में v बाई टी की वैल्यू क्या गिवन थी? 100 लीटर पर मिनट, ओके। हमने देखिए इसको किसमें चेंज कर लिया? लीटर को मीटर क्यूब में, एंड टाइम मिनट को सेकेंड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में विस्कोसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर गिवन है?
विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ओके, रेडियस इज इक्वल टू गिवन है, रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, अब सभी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। इस फार्मूले में लिख लीजिए इसको, फार्मूला को यहाँ, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 2 रो वी बाई ईटा पाई आर टी। ये हमारा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ओके बच्चों, सभी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारा रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 मिनट बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक मिनट, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴। ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3.14। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, तो नियरली हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁴। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, इन ऑर्डर ऑफ 10⁴। ओके, क्या आया, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू आया हमारा नियरली 2 इंटू 10⁴। ओके, in order of 10⁴। okay, so our right answer will be option number B. Our question number 3 is, two identical breakers A and B contain equal volumes of two different liquids at 60 degrees Celsius each and left to cool down. Liquid in A has density of 8 into 10⁻² kg per meter cube and specific heat of 2000 joule per kg per Kelvin, while liquid in B has density of 10⁻³ kg per meter cube and specific heat of 4000 joule per kg per Kelvin. Which of the following best describe their temperature versus time graph? Schematically assume the emittivity of both the breakers to be the same. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी 8 इंटू 10⁻², ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट गिवन है 2000, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए हमारा गिवन है 8 इंटू 10⁻² किग्रा पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ बी गिवन है हमारा 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब। ओके, स्पेसिफिक हीट 4000 गिवन है बी का, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग
according to Newton's law of cooling. Okay, according to Newton's law of कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग किसके बराबर होता है? रेट ऑफ कूलिंग डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू होता है एच बाई एम एस इंटू टी माइनस टी नॉट। ओके, जहां पे एच क्या है हमारा? एच हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ओके बच्चों, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एंड टी क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एंड टी नॉट क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके बच्चों, एंड हियर m is mass and s is specific heat। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, V हमारा क्या है? वॉल्यूम है, और रो हमारा डेंसिटी। ओके बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग dq बाई dt इज इक्वल टू h बाई एम एस इन ब्रैकेट t माइनस टी नॉट। ओके, हम देखिए मास की जगह क्या लिख सकते हैं? बताइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? h इंटू टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है, v रो s। ठीक है, यहां पे देखिए h टी माइनस टी नॉट एंड v आर कांस्टेंट। ओके, फॉर बोथ ब्रेकर्स के लिए ये तीनों क्वांटिटीज क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ओके, फॉर बोथ ब्रेकर। ठीक है बच्चों, so we can say that rate of cooling dq by dt is inversely proportional to 1 by rho s। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ ए इज 8 इंटू 10⁻² kg per meter cube and density of B is 10⁻³ kg per meter cube and specific heat of A is 2000 joule per kg per Kelvin। okay, and specific heat of B is equal to 4000 joule per kg per Kelvin। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहां से आप निकाल लीजिए क्या है ये? डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 इंटू 10⁻² इंटू 2000। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा 16 इंटू 10⁻⁴
5। ओके बच्चों, चलिए सिमिलरली हम रो ए इंटू एस ए निकाल लेते हैं, रो बी इंटू एस बी। ओके, तो क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू 4000, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶। ओके बच्चों, देखिए here density of A is less than density of B. Okay, and specific heat of A is less than specific heat of B. So we can say that rho A into SA, rho A into SA is less than rho B into SB. Okay, ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से 1 बाई रो ए into SA is greater than 1 by rho B into SB। ओके बच्चों, और देखिए हमने ऊपर अभी क्या देखा कि रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो इंटू एस। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा डी क्यू ऑफ ए, डी क्यू बाई डी टी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई डी टी ऑफ बी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं for container B, rate of cooling is smaller than the container A, rate of cooling of B is less than rate of cooling of A। ओके बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे ग्राफ ऑफ B, so we can say graph of B lies above the graph of A। ओके, ओके बच्चों, एंड ये जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, स्लोप ऑफ ए क्या होगा ग्रेटर होगा देन B। ओके, so we can say that slope of A is greater than B। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताइए, देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया कि स्लोप ऑफ ए जो है ग्रेटर है देन बी। ओके, सो दैट आवर ग्राफ बी इज अबव द ग्राफ ए। ओके, graph of B is lie above the graph of B, so our right answer will be option number B। Our question number 4 is if m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then the mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r। ओके, मास हमें m गिवन है, ठीक है, मास ऑफ वाटर
दैट राइजेस इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना गिवन है, आर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ वाटर विच विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब का फार्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब एज इक्वल टू 2t cos थीटा c बाई रो, 1 मिनट, इसको रो को साइज बना लीजिए, रो आर जी। ओके, यहां पे देखिए जो हमारा हाइट ऑफ लिक्विड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियली मास m एंड रेडियस r है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड करना है सेकेंड केस में जहां पे रेडियस 2r गिवन है, ठीक है, 2r रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। देखिए व्हेन रेडियस, सेकेंड केस में हमारा रेडियस क्या हो गया, डबल्ड हो गया है, तो उस केस में हमें मास बताना है, ठीक है। व्हेन द रेडियस इज डबल्ड, हाइट बिकम व्हाट, हाइट बिकम्स हाल्फ। ओके बच्चों, सपोज h डैश इज इक्वल टू h बाई 2। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास, 1 मिनट, मास m बाई वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ओके बच्चों, सो वी राइट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी ट्यूब किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सिमिलरली जब हमारे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस 2r हो गया उस केस के लिए लिख लेते हैं मास, देन मास इज m डैश मान लेते हैं, डेंसिटी रो इनटू एरिया पाई आर डैश का स्क्वायर इनटू h डैश। ओके, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट व्हाट, चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा, m डैश बाई m इज इक्वल टू आ जाएगा r डैश का स्क्वायर इंटू h डैश डिवाइडेड बाई r स्क्वायर h। ओके, रेडियस कितना हो गया हमारा, डबल हो गया है, 2r का स्क्वायर इंटू हाइट हाफ हो गया, ठीक है, h बाई 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, m डैश बाई m इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू h बाई 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर h। ओके, r स्क्वायर h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 टू जा 4। ओके, क्या आ गया, m डैश इज इक्वल टू आ गया 2m। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा,
चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, 2m, m dash is equal to 2m. Okay, our question number 5 is a submarine experience a pressure of itna pascal at a depth of d1 in a sea. When it goes further to a depth of d2, it experiences a pressure of itna pascal. Then d2 minus d1 is approximately, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखिए सबमरीन जो है हमारा एक्सपीरियंस करता है प्रेशर 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल, डेप्थ d1 पे। ओके, जब हम फर्दर और नीचे जाते हैं डेप्थ d2 पे, एक्सपीरियंस करता है कितना प्रेशर 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ डेप्थ d2 माइनस d1। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये सपोज करिए हमारा सबमरीन है, ठीक है। ई पी नॉट प्रेशर यहाँ पे है, जब यहाँ डेप्थ पे गए, ठीक है, एच मान लीजिए ये, यहाँ पे प्रेशर पी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड वॉल्यूम ओपन टू एटमॉस्फेयर इज व्हाट, लिख लीजिए प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड, प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड वॉल्यूम ओपन टू एटमोस्फेयर, जो हमारा वॉल्यूम है एटमोस्फेयर में क्या ओपन है। तो हमें क्या बताना है, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड। ओके, तो किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ओके, जहां पे P क्या है हमारा, P हमारा है प्रेशर एट डेप्थ। ओके बच्चों, एंड H क्या है हमारा, डेप्थ है, रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ओके बच्चों, जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए सपोज इन फर्स्ट केस, ठीक है, H1 इज इक्वल टू D1, ठीक है, एंड प्रेशर P1 which is equal to 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके, ये हमारे फर्स्ट केस में गिवन है। सेकेंड केस H2 इज इक्वल टू मान लेते हैं D2, ठीक है, प्रेशर P2 इज इक्वल टू व्हाट 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके, तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस D1 रो जी विच इज इक्वल टू व्हाट 5.05 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके,
सेकेंड केस में लिख लेते हैं P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस D2 रो जी। P2 कितना है हमारा 8.08 इंटू 10⁶ पास्कल। ओके, अब क्या करेंगे हम P2 minus P1। okay, suppose this is our equation number first and this is equation number second। ठीक है, by subtracting equation first from equation second, we get what? P2 minus P1 is equal to D2 minus D1 इंटू रो जी। ओके, जब इसको आप लोग इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए 3.03 इंटू 10⁶। ओके बच्चों, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे अपना D2 माइनस D1 का। ठीक है, देखिए एक मिनट, चलिए देखिए, तो क्या आ जाएगा D2 माइनस D1 इज इक्वल टू व्हाट P2 minus P1 by rho g। okay, which is equal to 3.03 into 10⁶ divided by rho g। ठीक है, रो एंड जी का वैल्यू का गिवन है डेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻³ इक्रा पर मीटर क्यूब। ओके, और जी की वैल्यू क्या गिवन है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए बच्चों, तो हमारा D2 माइनस D1 आ जाएगा। D2 माइनस D1 इज इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻6 है डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 10। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.03 इंटू 10⁻²। ओके, which is equal to 303 मीटर। ओके, नियरली हम लिख सकते हैं 300 मीटर। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, चलिए आइए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, 300 मीटर। D2 माइनस D1 Our question number 6 is the ratio of surface tensions of mercury and water is given to be 7.5. Okay, while the ratio of their densities is 13.6, their contact angles with glass are close to 135 degree and 0 degree respectively. It is observed that mercury gets depressed by an amount h, a capillary tube of radius 1 R1, while water rises by the same amount H in a capillary tube of radius R2. The ratio of R1 by R2 is then close to। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एंड वाटर गिवन है। ठीक है, मरकरी और वाटर के सरफेस टेंशन का रेशियो कितना है 7.5 है एंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी 13.6 गिवन है। ठीक है, कॉन्टेक्ट एंगल 135 एंड 0 गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों रेशियो ऑफ R1 बाई R2। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है गिवन surface tension of mercury
डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7.5। ओके बच्चों, एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, एंड क्या गिवन है, कॉन्टेक्ट एंगल विथ ग्लास इज 135 एंड 0 डिग्री। ओके, सो वी कैन राइट cos theta of mercury divided by cos theta of water is equal to cos 135 divided by cos 0। ओके, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंड cos 135 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। ओके, ऐसे लिख सकते हो आप, cos थीटा ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई cos थीटा ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये पार्ट हमारा इज इक्वल टू 1 हो गया, cos 135 था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 90 प्लस 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, साइन 45 डिग्री। ओके, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाइट ऑफ फ्लूइड किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ द फ्लूइड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ फ्लूइड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा हाइट कितना गिवन है, h गिवन है, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मरकरी और वाटर का हाइट क्या है, दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी। ठीक है, तो दोनों के लिए लिख लीजिए इक्वेशन ये वाला। ठीक है, cos थीटा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू जी आर डब्ल्यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी cos 1 मिनट थीटा ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू आर जी एस, सॉरी आर रेडियस ऑफ मर्करी। ओके, रेडियस ऑफ मर्करी कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, हमें क्या निकालना था, रेडियस का रेशियो। ठीक है, रेडियस ऑफ मर्करी टू रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी का रेशियो विथ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इनटू cos थीटा ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई cos थीटा ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर टू आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्करी। ओके बच्चों, अब वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ऊपर हमने यहाँ वैल्यूज निकाली है। ठीक है, सरफेस टेंशन का रेशियो ये है हमारा 7.5, डेंसिटी का रेशियो 13.6, और हमने cos थीटा ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय cos थीटा ऑफ वाटर हमने क्या निकाला, 1/√2।
√2। ओके, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R ऑफ मर्करी टू R ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.5 सरफेस टेंशन का रेशियो इंटू दिस पार्ट कितना आया था 1/√2 इंटू रेशियो ऑफ डेंसिटी, ठीक है 1/13.6। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू नियरली आ जाएगी इज इक्वल टू 0.4 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी रेडियस ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, 2/5। ओके, R1/R2 is equal to radius of mercury to radius of water is equal to 2/5। okay, this is our required solution। थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।